सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये काम इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। सबसे पहले अगर आप विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी करना चाहते हो तो बच्चों, आप सभी लोगों को एग्जाम की फुल डिटेल पता होना चाहिए। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। एक्चुअल में कुछ बच्चों ने मेरा कांटेक्ट नंबर यूट्यूब के थ्रू लिया और गूगल के थ्रू लिया। उन्होंने मुझे कॉल करा और बोला कि सर, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम नीट की तैयारी के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकें। कुछ बच्चों ने यह बात बताई कि सर, हम ऐसी जगह रहते हैं जहां आसपास कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है कि हम उसको ज्वाइन करें और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और हम ऑनलाइन कोर्स की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन। और यकीन मानिए, ये चीज पॉसिबल है। जिन लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम होता है आपकी जर्नी को आसान करना, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना। हालांकि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, वो अपने कंपटीशन के चक्कर में आपका रास्ता आसान नहीं बल्कि और टफ कर रहे हैं। खैर, वो अलग मैटर है, किसी दिन अलग वीडियो में बात करेंगे। नॉर्मली कोचिंग का काम तो आपके रास्ते को आसान करना है। अगर आप बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये काम इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। इस डिफिकल्ट टास्क को पूरा करने के लिए आपके सिंसियर एफर्ट की जरूरत चाहिए। सिंसियर एफर्ट, बहुत डेडिकेशन के साथ आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करना होगी। और बच्चों, इस जर्नी में आपको क्या क्या करना होगा, वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आप विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी करना चाहते हो तो बच्चों, आप सभी लोगों को एग्जाम की फुल डिटेल पता होना चाहिए कि एक्चुअल में नीट एग्जाम क्या है। नीट एग्जाम में हर साल कितने लाख बच्चा अपियर होता है, नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चन पे क्या मार्किंग स्कीम है, क्या नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, ये सारी बातें आपको पहले पता होना चाहिए। तो एक दिन पूरा निकालो और ये बातें वन बाय वन जो मैं बताने वाला हूं, इनको थोड़ा रियलाइज करो, फिर स्टार्ट करना अपनी जर्नी। पहले आप एग्जाम की फुल डिटेल नोट करो, अपनी कॉपी पे नोट कर लो या अपने प्रॉपर तरीके से अपने रजिस्टर पर नोट करो और अपने पास रखो कि क्या मार्किंग स्कीम है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, सिलेबस में क्या क्या बदलाव आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का आपके पास होना चाहिए सिलेबस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उस सिलेबस में क्या टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की डिटेल जो नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग है वो आपके पास होना चाहिए। बायो के टॉपिक्स, फिजिक्स के टॉपिक्स चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपके पास होना चाहिए। और ये टॉपिक की लिस्ट, ये सिलेबस की लिस्ट आप अपनी टेबल पर जहां पढ़ते हो वहां पे सामने वॉल होगी, वहां पर लगा दो। और डेली जो टॉपिक आप कवर करते जा रहे हो उस टॉपिक को अंडरलाइन करते जाओ, कट मत करना, सीधे सीधे अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने से आपके अंदर एक टारगेट रहेगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरे पास इतने टॉपिक थे, मुझे इतने कवर करना है, एक टारगेट बनेगा। और दूसरा, जितने टॉपिक कवर होते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, उतना आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो बच्चों, सिलेबस की डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, एक प्रॉपर प्लान। देखो भाई, विदाउट प्लानिंग तो कुछ नहीं होता इस लाइफ में। बिना प्लानिंग के जो काम करोगे वो गलती से सही हो गया तो हो गया, वरना 99% चांसेस हैं कि वो काम बिगड़ जाएगा। तो आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लान स्टडी का, कि आप क्या पढ़ोगे, कितने टाइम पढ़ोगे। एक फिक्स स्केड्यूल बनाओ, अपना फिक्स स्केड्यूल को फॉलो करो। आपको पता होना चाहिए कि आप फिजिक्स में कितने आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी चाहिए, कितने आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए,
केमिस्ट्री में कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी चाहिए, कितने आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए, बायो में कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी और कितने आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए। तो बच्चों ये एक स्केड्यूल और प्लानिंग के थ्रू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज मूड हो गया फिजिक्स पढ़ ली, अगले दिन मूड हो गया बायो पढ़ ली, फिर अगले दिन मूड हो गया केमिस्ट्री पढ़ ली। ऐसा करने से आप सीरियसली अपने टाइम को वेस्ट करोगे, एक इफेक्टिव तैयारी नहीं होगी। तो हर बच्चे को एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आप इनफैक्ट अगर आप कोचिंग से भी जुड़े हुए हो तो भी आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी काम प्रॉपर नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, आप सभी बच्चों को प्लानिंग के साथ साथ अपनी मटेरियल से रिलेटेड चीजों को कंफर्म करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं स्टडी मटेरियल की। आप ऑनलाइन जाओ, आप यूट्यूब पर जाओ, ज्यादातर लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि केमिस्ट्री में इतनी इतनी बुक्स ले लो, फिजिक्स में इतनी ले लो, बायो में इतनी ले लो। यार इतनी बुक्स लेकर लाइब्रेरी थोड़ी खोलना है हमें तो एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई 1 या 2 बुक्स होना चाहिए और वो बुक्स की 100% प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाकर एग्जाम क्लियर होता है। मल्टीपल बुक्स एक ही सब्जेक्ट की, फिजिकल की आपने बहुत सारी बुक्स ले ली, इनऑर्गेनिक की बहुत सारी ले ली, ऑर्गेनिक की बहुत सारी ले ली, क्या कर रहे हो आप थोड़ी इतनी सारी बुक्स कर पाओगे। प्रैक्टिकल होकर सोचो, ज्यादा इमोशनल मत होना कि किसी पर्सन ने आपको एक मटेरियल का बोला आपने वो ले लिया, दूसरे ने दूसरे मटेरियल का बोला वो ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग होती है। आप 2 अलग अलग टॉपर बच्चों से बात करो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अचीव करी है, दोनों ही बच्चे अलग अलग मटेरियल की बात करेंगे आपसे, तो क्या आप दोनों तरह का मटेरियल ले लोगे? नेवर। आप अपने मटेरियल को लेकर रिजिड रहो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की एक पर्टिकुलर बुक होना चाहिए, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की एक पर्टिकुलर बुक होना चाहिए, या फिर ऐसी बुक्स भी हो सकती हैं जिनमें ये तीनों पोर्शन कंबाइन हो। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कुछ बुक्स आ रही हैं जिनमें इनऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है और ऑर्गेनिक भी है, क्योंकि बुक्स का मेन काम होगा हमें कंटेंट देना और कंटेंट के साथ क्वेश्चन देना। हमें क्वेश्चन की वैरायटी से मतलब है बच्चों, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। कई लोग एक जैसे 1000 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग वैरायटी के 15-20 क्वेश्चन पर वैरायटी करी, टॉपिक पे बेहतरीन पकड़ बनाई और आगे बढ़ गए। तो बच्चों अपनी प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल का प्लान बहुत सोच समझ कर करना, इसमें जल्दबाजी मत करना, इसमें इमोशनल मत होना। यहां आपको होना पड़ेगा बहुत प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक। फिजूल के पैसे भी खर्च नहीं करना है। जब आप कोचिंग से बचा रहे हो तो इन चीजों से भी बचाना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट सीरीज। बच्चों आप विदाउट कोचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन विदाउट टेस्ट सीरीज एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगी अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि आप किस लेवल पर स्टे कर रहे हो। हो सकता है आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज में जाओ तो रियलिटी सामने आ जाए, और रियलिटी अगर सामने आए तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में अगर आप कम स्कोर कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाना है। अगर मैं कम मार्क्स ला रहा हूं तो अगले टेस्ट में मुझे उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आना है, फिर उसके नेक्स्ट टेस्ट में और ज्यादा स्कोर करना है, और फाइनली मुझे अपना टारगेट किसी भी हाल में 600 प्लस का रखना है आउट ऑफ 720। तो बच्चों अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको वैरायटी भी मिलेगी, आपको पता रहेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो नॉर्मली बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ। आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व पेपर खरीदो, और ऐसा सॉल्व पेपर खरीदो जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन देता हो। कई बुक्स हैं, कई पब्लिकेशन है जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देते हैं, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बोलते हैं। बच्चों आप किसी पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चन करो ना करो वो एक अलग बात है, करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको PYQ करना है एट एनी हाउ। ये तो 100% आपको पता होना चाहिए, क्योंकि PYQ से कई लोगों को लगता है कि PYQ हम क्वेश्चन की वैरायटी के चक्कर में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, क्वेश्चन की वैरायटी तो बुक में भरपूर है। क्वेश्चन की वैरायटी के अलावा हम PYQ इसलिए करते हैं ताकि हमें यह पता रहे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री,
चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट 20 ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आए, ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक्स हैं जिन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल दिए हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। तो ये सारी बातें हमें पीवाईक्यू से पता चलेंगी। तो बच्चों पीवाईक्यू जो होता है ना, वो पीवाईक्यू एक्चुअल में एनालिसिस के लिए होता है, टॉपिक को पता करने के लिए होता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू इसलिए होता है ताकि आपको पता रहे कि वैरायटी क्या है, आपका एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो पीवाईक्यू हर हाल में परचेस करना और हर हाल में उसका डेली यूज करना, डेली, एवरी डे या ऑल्टरनेट डेज में पीवाईक्यू होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ऐसा होगा कि आपको एक सब्जेक्ट टफ लगने लगेगा, कोई एक टॉपिक टफ लगने लगेगा। तो बच्चों जब आपको कोई टॉपिक टफ लगने लगे तो आपके पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको आप वो टॉपिक पढ़ा दो, सीरियसली आप पढ़ा दो। क्योंकि आप जब किसी टॉपिक को टफ समझते हो, उसको जब आप पढ़ा देते हो तो ऑटोमेटिकली वो पढ़ाने के बाद उस टॉपिक की एक्चुअल बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो एक दोस्त ऐसा जरूर देखो जो तुम्हारी ही तरह विदाउट कोचिंग नीट या जेईई की तैयारी कर रहा हो, उसको वो टॉपिक पकड़ कर पढ़ा दो। उसको बोलो कि यार मुझे तुम्हें टॉपिक डिस्कस करना है, टॉपिक डिस्कस करो उससे। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हो तो आप उतना क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आपको हर एक बात क्लियर हो जाती है। तो बच्चों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको थ्रू आउट दी जर्नी आपको इनको फॉलो करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पंक्चुअलिटी तो होना ही चाहिए। एक रूटीन बनाना, डेली पढ़ना, कभी गैप मत करना, नॉर्मली फ्रेंड्स को अवॉइड करना। और डेली पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने 24 आवर्स में से 15 आवर्स पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर 8 to 9 आवर्स की एक जेन्युइन तैयारी करते हो, क्योंकि विदाउट कोचिंग हो, विद कोचिंग करते तो मैं बोलता 5 to 6 आवर्स, विदाउट कोचिंग 8 to 9 आवर्स का डेली का आपका रूटीन बनाओ, इस रूटीन को फॉलो करो। और अगर आपने डेली इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। और अगर कभी भी आपको मेरी कोई जरूरत लगती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी आप कांटेक्ट करें तो प्लीज सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी अपने बैचेस लेता हूं और कई बार ऐसा होता है कि मैं कॉल पिक नहीं करता हूं। तो प्लीज आप लोगों को कभी भी ऐसी कुछ क्वेरी लगे तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिटेल, अपनी प्रॉब्लम लिखकर बता सकते हैं, या यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों की जर्नी बहुत अच्छी हो, आप एग्जाम को क्रैक करें, और यही मेरी विशेष आप लोगों के साथ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर किसी भी बात को लेकर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।